हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ट्रिपल एस ये यूट्यूब का चैनल का नाम है। और आज अपन जो नवीन सर ने प्रैक्टिस सेट कराए थे 70 परिश्रम बैच में, परिणाम बैच में, उसमें सेट 2 से लेके और 5 तक का रिवीजन करेंगे। एक का अपन ने रिवीजन कर लिया था, जो इसका लिंक एक का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिवीजन करते हैं, इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर 82 39 0 57 451, ये व्हाट्सअप नंबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पेन और ख़राब हो गया। पहला सवाल है इसका, सत्रिय नृत्य, इसको पेश किया शंकरदेव ने। सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में 2000 में शामिल किया था। इसके कलाकार हैं जी वेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चलिहा और जतिन गोस्वामी। असम के नृत्य हैं बिहू, बगरुम्बा, भोर, ओजापली, कोनोई और झुमरा। पूगचोलम लोक नृत्य है मणिपुर का। लाई हरोबा और जुगाई और थांगटम, ये सभी नृत्य मणिपुर के हैं। केरल का है कथकली और भगलियट्टम। मध्य प्रदेश का है जुआरा और मटकी। कर्नाटक के हैं यक्षगान, सुग्गी और पठियनी। और ढोल की गर्जना के साथ नृत्य पूंचोलम होता है, जो कि मणिपुर का है। अगला सवाल है अप्पा जलगांवकर, जो कि हारमोनिया वादक है। और अन्य हारमोनिया वादक नुसरत फ़तेह अली खान, शेखावत और तुलसी दाखोरकर। तबला वादक है अल्लाह रखा खां। सरोद वादक है अमजद अली खान, जो कि सरोद वादक है। और वायलिन वादक हैं डॉक्टर एन राजन और वीजी जोग। संतूर वादक हैं भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा, वर्षा अग्रवाल। सरोद वादक हैं अयान अली और अमान अली, जो अमजद अली के पुत्र हैं। और इन्होंने 2014 के नोबल पुरस्कार में जहाँ पर इन्होंने म्यूजिक दिया था। शहनाई वादक है बागेश्वरी कंवर, जो कि भारत में एकमात्र महिला है शहनाई वादक बागेश्वरी कंवर। सितार वादक है मुखर्जी। अगला सवाल है साध सुख मिनसिन, ये सांस्कृतिक उत्सव है। यह मेघालय का है, जिसको 3 दिन मनाया जाता है और अप्रैल माह में इसको मनाया जाता है। साध सुख मिनसिन मेघालय के अन्य उत्सव हैं बेदी खलम, बांग्ला उत्सव, नोक्रेम और लाहो। अगला सवाल है पट्टाचित्र कला शैली पेंटिंग कहाँ की है? उड़ीसा की है। सोरा ये भी उड़ीसा की है। और यह पट्टाचित्र कला शैली कपड़ों पर होती है, भगवान जगन्नाथ मंदिर में से संबंधित है। इसकी वहाँ की दीवारों पर पट्टाचित्र शैली वहाँ पर मंदिर की दीवार पर है। वारली पेंटिंग ये महाराष्ट्र की है। पिथौरा गुजरात की। और मिथिला बिहार की। और मधुबनी भी बिहार की पेंटिंग है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। फड़ और नाचना राजस्थान की है। और कोल्लम और तंजौर तमिलनाडु की है। और कालमेजुत्थु केरल की है। नई दिल्ली में पहला एशियाई खेल 1951 में हुआ। कुल देश इसमें भाग लेने वाले 11 थे और इसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। इसमें पहला स्थान जापान का था। जापान ने कुल 60 मेडल जीते। भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा, जो कि भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत ने 51 मेडल जीते, जिसमें से 15 गोल्ड मेडल जीते। भारत की ओर से पहला गोल्ड सचिन नागर, जिसने तैराकी में जीता था। 9वें एशियाई खेल 1982 में हुए भारत में ही, और इनका उद्घाटन ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। और दूसरे एशियाई खेल्स मनीला में हुए, जो कि 1954 में हुआ। इसका उद्घाटन रेमन मैक्सिस ने किया था। 2022 वाले जो 2023 में हो रहे हैं, होंगजोउ चाइना में हो रहे हैं। 2026 का नगोया जापान में होंगे। 2030 के दोहा कतर में होंगे। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक सचिन तेंदुलकर की है। सनी डेज सुनील गावस्कर की है। प्लेइंग टू विन सानिया नेहवाल की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली की पुस्तक है। बिलीव सुरेश रैना की है। और 281 एंड बियॉन्ड वी एस लक्ष्मण की है। कश्मीर में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। तारीख है मुबारक शाही, तारीख है मुबारक शाही यहाँ सरहिंदी की है। अबुल फजल की बुक है आईने अकबरी। जियाउद्दीन बरनी की है तारीख ए फिरोज शाह। तबकात ए नासिरी मिनकात उल सिराज की पुस्तक है।
हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है। बाबर नामा बाबर की है जो कि तुर्की भाषा में है। कानून ए हुमायूं नामी ये खोदमीर की है। जहांगीर नामा जो खुद जहांगीर द्वारा लिखी गई थी, फारसी भाषा की है। उस्ताद मैसूर ये चित्रकार हैं। जहांगीर के समय के चित्रकार अबुल हसन और फारूक बेग हैं। गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट कहा जाता है जहांगीर के काल को। अकबर के काल में चित्रकार थे दसवंत और बसावन। शाहजहाँ के काल में थे मीर हासम और हुमायूं के काल में चित्रकार थे मीर सैयद अली। चित्रकारी पर रोक लगाने वाले शासक थे औरंगजेब। अगला सवाल है, फंडामेंटल राइट उप समिति के हेड जेबी कृपलानी थे और समिति के हेड जेबी कृपलानी उप समिति के हेड जेबी कृपलानी थे। समिति के हेड वल्लभ भाई पटेल थे। अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री बने जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष 1923 में बने। भारत रत्न लेने से इन्होंने इनकार कर दिया था, फिर मरणोपरांत इनको भारत रत्न 1992 में दिया गया। संविधान संघ समिति के हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक उप समिति के हेड HC मुखर्जी हैं। अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें 19A बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C संघ की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D देश में आवागमन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E बसने की स्वतंत्रता। 19G व्यापार का अधिकार। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है 44 संविधान 1978 से। अब ये लीगल राइट है अनुच्छेद 301 के तहत। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन अवसर प्राप्त। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 12 राज्यों के फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 13 फंडामेंटल राइट के उल्लंघन करने वाला कानून शून्य। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जाति धर्म भेद जन्म और जन्म स्थान प्रतिबंधित नहीं कर सकता, के आधार पर प्रतिबंधित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वलिटी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है जोबियन यानी कि बाहरी ग्रह कौन से हैं? जुपिटर, सिस्टर्न, नेपच्यून, स्ट्रेंस। इसमें है शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये पदार्थ से बने हैं, वो गैसीय ग्रह हैं। अगला सवाल है, कोरोमंडल तट की सीमा किससे लगती है? बंगाल की खाड़ी से लगती है। गुजरात और मुंबई के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। महाराष्ट्र और गोवा का कोंकण तट कहलाता है। गोवा और कन्याकुमारी का मालाबार तट। और भारत की मुख्य समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की सीमा 7516.6 किलोमीटर है। खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। मिट्टी के कुल 8 प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में 43% हिस्से पर पाई जाती है, जिसमें से खादर नई मृदा होती है और बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। लाल मृदा 18% होती है, काली मृदा 15% है और लेटेराइट मृदा 3.7% भूभाग पर है। अगला सवाल है, जलोढ़ का अन्य नाम परिवहन यानी काप मृदा है। परिवहन या काप मृदा है। इसको कच्छारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह उत्तर भारत में पाई जाती है। इसका रंग हल्का धूसर होता है। इसमें गेहूं, चावल व मक्का की फसल अच्छी होती है। चक्रवात की शक्ति को टी स्केल पर मापते हैं। तस्मान सागर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। कीवी का देश साउथ ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस हिपकिंस और पहली ICC टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता रहे थे न्यूजीलैंड। अगला सवाल है, RBI की स्थापना 1935 में। हेडक्वार्टर इसका वर्तमान में मुंबई में है। सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर लखनऊ में। SBI की स्थापना 1955 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को स्थापना मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के
स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसकी कुल पूंजी जिस टाइम 100 करोड़ रुपए थी। पहले हेड एम रामकृष्णन थे और वर्तमान में हेड नाबार्ड के वी साजी हैं। अगला सवाल है, आरबीआई मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य आरबीआई के और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, और इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर सुधा बाल कृष्णमूर्ति है, और इसमें 4 उप गवर्नर हैं आरबीआई में। केंद्रीय निदेशक मंडल में सदस्य 21 होते हैं आरबीआई में। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में सदस्य 21 होते हैं। अगला सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर थी। दूसरी 1956 से 61 जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी। इसमें 3 स्टील प्लांट खोले गए, जिसमें से भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये रशिया की सहायता से 1955 में खोला गया। राउरकेला उड़ीसा जो कि जर्मनी की सहायता से 1959 में खोला गया। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल जो कि ब्रिटेन की सहायता से 1959 में खोला गया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई, जो कि झारखंड में है, और 1965 में इसकी स्थापना यूएसएसआर के सहयोग से की गई। अगला सवाल है, 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र है और इसका रंग फ्लोरोसेंस ब्लू है। 10 रुपये का नोट का रंग चॉकलेट ब्राउन है, जिस पर कोणार्क का मंदिर है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा है और इसका रंग हरा सा पीला है। 2000 रुपये का नोट मेजेंटा है, जिसके ऊपर मंगलयान का चित्र है। 100 रुपये के नोट पर रानी के बाव का चित्र है, जिसका कलर लेवेंडर कलर है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है, जिसका कलर चमकीला पीला है। 500 रुपये का नोट का कलर स्टोन ग्रे, जिसके ऊपर लाल किले की फोटो है। नोट के पैनल पर कुल भाषा 15 है और नोट पर कुल भाषा 17 है। अगला सवाल है, म्यूरिक एसिड HCl जिसकी pH 0 होती है। नाइट्रिक एसिड HNO, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। विटामिन के का दूसरा नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 थाइमीन, विटामिन B3 नियोसोफिन एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 विटामिन होती हैं। विटामिन B5 का दूसरा नाम पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, इसको विटामिन H भी कहा जाता है। अगला सवाल है, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालमिन और विटामिन K2 का नाम है मोनोक्विनोन। फंगस से होने वाली बीमारी, दाद, गंजापन, खाज, खुजली, एथलीट फूड। अगला सवाल है, फूल का मेल पार्ट स्टेमन कहलाता है। अगला सवाल है, आसियान का 11वां सदस्य बना तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली है। आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी पहली बैठक 1976 में हुई थी। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया में है। इसका आदर्श वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। अगला सवाल है, बाजरा व ऑर्गेनिक मेला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। हुबली कर्नाटक में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। दिल्ली में G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन हुआ और दिल्ली में ही 8वां रायसीना संवाद हुआ। अगला सवाल है, न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। कारण इसका चक्रवात की वजह से वहाँ पर ब्रियल चक्रवात आया। चक्रवात को बिली विलीज ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है और चक्रवात को हरिकेन USA में कहा जाता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3, इसका रिवीजन करते हैं। अगला सवाल है इसका पहला, झेजिया जो कि बिहार का नृत्य है, विदेशिया, धोबिया, जाट जटिन, सामा चकेवा और डोमकच ये सभी नृत्य बिहार के हैं। उत्तर प्रदेश का है कजरी और रासलीला। असम का है देवधानी और भोरताल। मध्य प्रदेश का है गिरिडा और सैलामडोनी। पुडुचेरी का है गैराडी। अगला सवाल है, सिग्मो त्यौहार ये कि गोवा का है, सनबर्न, साओ जाओ
बोड्रम, अंगूर और संत जेवियर फेस्टिवल सभी गोवा के हैं। मणिपुर के हैं योसांग और चेरोबा। कर्नाटक का कंबाला और पट्टाकदल कर्नाटक का है। बिहार का बिहुला और मलमास ये बिहार के उत्सव है। अगला सवाल है डूरंड कप, जो कि सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। यह फुटबॉल का कप है। 2022 में इसका विनर रहा बेंगलुरु फुटबॉल क्लब और इसमें उप विजेता मुंबई रहा था। फुटबॉल का पहला ISL इंडियन सुपर लीग और इसमें फुटबॉल के अन्य कप संतोष और रोवर कप फुटबॉल के हैं। क्रिकेट के ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। अगला सवाल है नीरज सी मुखर्जी, इनकी पुस्तक है दी ऑटोबायोग्राफी इज ए अननोन इंडियन, ए पैसेज टू इंग्लैंड, नीरज सी मुखर्जी की। और स्कॉलर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक, ये नीरज सी चौधरी की किताब है। ए पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर की। इंदर कुमार गुजराल, मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शंस, इसकी पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की है। और एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगा, परमहंस योग की है। अगला सवाल है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई। FAO का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। FAO की फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय UNV दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है भीमबेटका की गुफा, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में है। और महाराष्ट्र की गुफाएं कार्ला गुफा, अजंता गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा गुफा और लेनयाद्री गुफा, ये महाराष्ट्र की गुफा है। झारखंड अंजनी गुफा, गुजरात में है तलाजा गुफा, बिहार में बराबर की गुफा है, मध्य प्रदेश में बाघ और कबरा की गुफा है। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में समुदाय सबसे अधिक भारत में हिंदू हैं 79.8%, फिर मुस्लिम है 14.2%, फिर क्रिश्चियन है 2.37%, फिर सिख है 1.72%, फिर जैन है 0.37%, फिर बौद्ध है 0.70%। 15वीं जनगणना आयुक्त इसके C चंद्रमौली थे और इसका ध्येय वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। पहली जनगणना अनियमित हुई जो मेयो के समय हुई 1872 में। पहली नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय हुई थी। अगला सवाल है द्रोमलिंग मठ, जो कि कर्नाटक का है। ये बौद्ध धर्म का श्रवण मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में नागको, ताबो और करदांग मठ हैं। पश्चिम बंगाल में 2 मठ हैं। सिक्किम में रूमटेक और लिंगडम मठ हैं। दलाई लामा अब इस वक्त धर्मशाला मठ में रहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये 1959 में चीन से आए थे। 30 साल बाद इनको नोबेल पुरस्कार 1989 में दिया गया था। इनको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है, जो कि 1959 में ही घोषणा हो गई थी उसकी। अगला सवाल है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। इनके उपनाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त और भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। इनकी किताब है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीतिक से है। मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आया था इसके दरबार में। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक में 7 जातियाँ, 118 जनजातियाँ और 58 नदियाँ का वर्णन है। पाटलिपुत्र को इसने पॉलीब्रोगा कहा है। पाटलिपुत्र में 2 अधिकारियों का वर्णन किया है, जो कि एरिस्टोनोमाई जो उद्योग और व्यापार देखते थे और एग्रीनिमोई जो कृषि, सिंचाई और सड़क देखते थे। अगला सवाल है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। यह एक मस्जिद है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसकी राजधानी लाहौर है। इसको 60 घंटे में बनाया गया था। और अन्य निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार, जो 72 मीटर ऊंची है और इसको यूनेस्को में 1993 में शामिल किया गया। और कुव्वत उल इस्लाम मंदिर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था।
अगला सवाल है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, जो कि बॉम्बे में की गई। इनके दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो। इनकी बुक सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में थी। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। जन्म इनका 12 फरवरी 1824 को हुआ गुजरात में। इनके गुरु विरजानंद थे। आर्य महिला समाज की स्थापना इसके 8 वर्ष बाद यानी 1883 में की गई पंडित रमाबाई के द्वारा। अगला सवाल है मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए। भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय। लागू 3 जनवरी 1977 को हुए। समिति सरदार सरोवर सिंह समिति, जिसमें 12 सदस्य थे। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा थी। अगला सवाल है मुख्य भूमि देशांतर 68 डिग्री पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के बीच फैली हुई है। अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय देशा विस्तार है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरती है। स्टैंडर्ड टाइम लाइन भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। स्टैंडर्ड टाइम लाइन्स भारत में यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती हैं। अगला सवाल है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु, ये पृथ्वी है। चैलेंजर डीप, जो कि मेरियाना ट्रेंच के अंदर है। यह प्रशांत महासागर में है। चैलेंजर डीप। अगला सवाल है सेकंड सबसे गहरी खाई है टोंगा ट्रेंच। अगला सवाल है माजुली द्वीप, जो कि असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद म्यूर द्वीप है। यह भी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है और इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगला सवाल है रेगोर मिट्टी, जो कि काली कपास की मिट्टी कहलाती है। इसको लावा मिट्टी करेल यूपी में कहा जाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है और इसका स्टडी ऑफ सॉइल पेडालॉजी कहलाता है। तेलंगाना से सीमा बनाने वाले राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। इसमें विधानसभा की सीट 119, राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 17 है, विधान परिषद सीट 40 है। सीएम चंद्रशेखरन है। इसके गवर्नर तमिल साई हैं। 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट गोल है इसका। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की स्थापना हुई। इसको लागू करने वाला पहला राज्य असम था, दूसरा बिहार था और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर बना था। उस समय प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे और ये 101वां संविधान संशोधन था, 124वां विधेयक था। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 में लगाई गई थी। भारत इसको लागू करने वाला 161वां देश बना था और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे। और इसमें टैक्स स्लैब 0, 5, 12, 18 और 28% की होती हैं। अगला सवाल है जीएसटी परिषद, जिसमें 2 केंद्र और 31 राज्य के सदस्य होते हैं। कुल इसमें 33 सदस्य होते हैं और जीएसटी परिषद का मुखिया फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्री होती हैं। अगला सवाल है आरबीआई का लोगो, जिसमें ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है। इसमें पहले शेर था। डिजिटल लेन देन का नारा आरबीआई का कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। अगला सवाल है प्रिज्म से प्रकाश गुजारने पर अधिकतम विचलन किस रंग में होगा? बैंगनी रंग में। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा और आवृत्ति सबसे कम होती है। जैसे उत्तर है VIBJYOR विबजोर। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है बैंगनी रंग की और सबसे ज़्यादा आवृत्ति बैंगनी रंग की होती हैं। अगला सवाल है बेरियम पैरोक्साइड्स BaO2, नीला तोता CuSO4, कॉपर सल्फेट, जिप्सम CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फाइड डाइहाइड्रेट POP CuSO4 ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
सोरा का सूत्र है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। नौसादर का सूत्र है NH4Cl अमोनिया क्लोराइड। धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला सवाल है, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन KE-D-A है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल है। अगला सवाल है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से लेते हैं NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। कैल्शियम नहीं है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और पोषक तत्व पौधे जड़ से ग्रहण करते हैं जाइलम के द्वारा। अगला सवाल है, मोदी शैक्षणिक संकुल स्थापित किया गया है अहमदाबाद में ज़रूरतमंद छात्रों के लिए। SCO का पहला फिल्म महोत्सव मुंबई में 21 जनवरी 2023 को जमशेद बाबा थिएटर में किया गया। तमिल मूवी दिखाई गई अपत्था। यह जमशेद बाबा थिएटर 2001 में बना था। SCO का गठन 2001 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसमें सदस्य देश 9 है और 9वां सदस्य ईरान बना है इसी बार। 2023 की इसकी पर्यटक राजधानी वाराणसी थी। ICC वुमेन वर्ल्ड कप 8वां हुआ जो साउथ अफ्रीका में हुआ। इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और भारत उप विजेता रहा। पहला वर्ल्ड कप T20 2009 विजेता इंग्लैंड। अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पहला सवाल है इसका, तापू नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। वांचो, रिखमपाड़ा, अजीलामू, रोपी ये सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश का है कथक, चप्पल और जैता। गुजरात का है गरबा और भवाई। आंध्र प्रदेश का है धेमसा नृत्य। अगला सवाल है, उस्ताद बुंदू खां और संतोष मिश्रा ये सारंगी वादक हैं और अन्य सारंगी वादक हैं रामनारायण, सबरी खान और इलियास खान। सितार वादक हैं अनुष्का शंकर, आनंद पारिक। शहनाई वादक हैं अनंत लाल और S बलेश। सरोद वादक हैं शरण रानी और दौलत खां। विशु त्योहार केरल में मनाया जाता है, यह मलयालम नव वर्ष है। उड़ीसा में पाना संक्रांति मनाई जाती है। तमिलनाडु में पुंथुडू मनाया जाता है। असम में बोहाग बिहू मनाया जाता है। साउथ भारत में उगादि जो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाई जाती है उगादि। पश्चिम बंगाल पोइला बैसाख। गुजरात में बेस्टू बरस उत्तरायण। सिक्किम में लोसुंग। जम्मू कश्मीर में नवरेह। महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा और पश्चिम बंगाल में बैसाखी मनाई जाती है। अगला सवाल है, पेज रिपीट हो गया शायद। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। ICC वर्ल्ड कप मैच 2011 जो भारत ने जीता था, इसमें सबसे अधिक रन गौतम गंभीर ने बनाए थे 75 रन। और 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता गौतम गंभीर ने। भारत 5 विकेट से हराया था पाकिस्तान को। मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह थे ICC वर्ल्ड कप मैच 2011 में और इसमें श्रीलंका को हराया था हमने। पहला वर्ल्ड कप 1975 में 1975 वाला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता। 1979 वाला वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज ने जीता। 1983 वाला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज को हराकर भारत विजेता रहा और इसमें कैप्टन कपिल देव रहे। और फाइनल में सबसे ज़्यादा रन केसरीकांत ने बनाए और मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ रहे जिन्होंने 26 रन और 3 विकेट लिए थे मोहिंदर अमरनाथ। अगला सवाल है, श्रीदेवी इसकी पुस्तक है गर्ल वुमेन और सुपरस्टार इसकी ऑथर है सत्यार्थ नायक। सुपरस्टार पुस्तक के लेखक है सत्यार्थ नायक और रेखा द अनटोल्ड स्टोरी यासिर उस्मान की है। अनफिनिश्ड पुस्तक प्रियंका चोपड़ा की है। मिस्टर फनी बोन्स ट्विंकल खन्ना की है, अक्षय कुमार की वाइफ की है मिस्टर फनी बोन्स। हैप्पी फॉर नो रीजन यह मदिरा बेदी की। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान की।
जो शाहरुख खान की वाइफ है। अगला सवाल है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें न्यूनतम राशि 250 रुपये प्रति ईयर होती है। इसको प्रारंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के समय किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रारंभ किया था। इसका नया नाम है बदलाव योजना। बेटी आपकी धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी। इसमें मैक्सिमम 1,50,000 रुपये का जमा करा सकते हैं। जन्म से 10 वर्ष तक खाता खोला जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर ये योजना आती है। अगला सवाल है एम्पावर्ड एक्शंस ग्रुप में शामिल है 8 राज्य। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल है 8 राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और राजस्थान। एतमाद उद्दौला का मकबरा प्राचीनकारी से सुसज्जित है जो कि आगरा में है। मिर्जा गयास बेग की याद में इसको बनाया गया था और नूरजहां मेहरुनिसा ने इसको बनवाया था। ताजमहल का इसको मसौदा कहा जाता है। सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल इसमें किया था एतमा उद्दौला का मकबरा में। और इस नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में इसको बनवाया था। जहांगीर का निर्माण काल 1605 से 1628 है, जिसमें लाहौरी मस्जिद, मोती मस्जिद, शाही मस्जिद और शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है डलहौजी ने अवध को 1856 में ब्रिटिश में शामिल किया। कैसे किया इसको? आउटरम की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़प लिया। इसको डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहा जाता है। इसमें पहले सतारा को हड़पा 1848 में, फिर सबलपुर को 1850 में, फिर उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में हड़पा। और डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 था। इसमें रेलवे और वुड डिस्पैच आया 1854 में और PWD विभाग भी बनाया डलहौजी के समय ही। अगला सवाल है कॉमनवेल्थ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसका गठन 1925 में हुआ कानपुर में MN रॉय के द्वारा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI। ताशकंद में CPI का गठन 1920 में MN रॉय द्वारा ही किया गया था। और CPI मार्क्सवादी 1964 में स्थापना हुई। और प्रेजेंट में नेशनल पार्टी भारत में 6 है, BJP, कांग्रेस, आप, बसपा, NPP और CPIM। अगला सवाल है 1948 जयपुर अधिवेशन के हेड रहे पट्टाभी सीतारामैया। अगला सवाल है MN वेंकटाचलैया मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की। अगला सवाल है अनुच्छेद 37 DPSP न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37। अगला सवाल है DPSP अनुच्छेद 36 से 51 में है, भाग 4 में है, जो कि आयरलैंड से संविधान से ग्रहण किए हैं। और आयरलैंड के संविधान में ये अनुच्छेद 45 में है और आयरलैंड ने को स्वीडिश संविधान से ग्रहण किया था। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 39 DPSP के सिद्धांत का राज्य द्वारा पालन। अनुच्छेद 39A समान रूप से आजीविका के साधन। अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियाँ। अनुच्छेद 43A श्रमिक भागीदारी। अनुच्छेद 42 प्रसूति मदद। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 0 से 6 वर्ष। अगला सवाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 324 में है, ये भाग 15 में और इनके हेड राजीव कुमार हैं। UPSC 315 अनुच्छेद में है और भाग 14 में है। CAG अनुच्छेद 148 से 151 भाग 5 में है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन अनुच्छेद 990 नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990 का है, लागू 31 जनवरी 1992 को। पहली हेड बनी जयंती पटनायक। वर्तमान में हेड रेखा शर्मा है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महिला कैप्टन हॉकी की सविता पूनिया है। अगला सवाल है इंटरनेशनल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले राज्य। बांग्लादेश जिससे सीमा भारत की 4096.7 किलोमीटर लगती है। फिर चाइना, फिर पाकिस्तान,
फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा 106 किलोमीटर लगती है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय हैं। सबसे कम सीमा असम लगाता है और सबसे अधिक सीमा पश्चिम बंगाल लगाता है। पश्चिम बंगाल बंगाल के साथ 2216 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी जिसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ था, यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जिसको 1312 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका अन्य नाम रेवा व रावा है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में बनाती है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है, जादूगोड़ा यूरेनियम की खदान झारखंड में है। 1951 में भारत का पहला यूरेनियम का भंडार यहीं पे मिला था। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में यूरेनियम की खान है। यूरेनियम का सबसे बड़ी खान तमालपल्ले जो कि आंध्र प्रदेश में है। सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है। और लौह अयस्क सिंह भूमि झारखंड, कोयला धनबाद झारखंड, बॉक्साइट कोडरमा झारखंड। अगला सवाल है, गोवा का क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर स्क्वायर और सबसे अधिक क्षेत्रफल है राजस्थान का 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर यूपी आता है। अगला सवाल है, सबसे छोटा क्षेत्रफल गोवा का, फिर सिक्किम का, फिर त्रिपुरा का, फिर नागालैंड का आता है। अगला सवाल है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में 1964 तक बजट के साथ पेश किया गया और 1965 से इसको अलग कर दिया गया। यह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। 31 जनवरी को यह पेश किया जाता है। इंपीरियल बैंक एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक है। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 जो कि बैंक ऑफ बंगाल बन गया 1809 में। बैंक ऑफ बॉम्बई 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों को मर्ज करके 27 जनवरी 1931 को इंपीरियल बैंक बनाया और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बना दिया 1955 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी टैगलाइन शुद्ध बैंकिंग और कुछ भी नहीं। इसके हेड दिनेश खारा हैं। अगला सवाल है, भारत की करेंसी प्रेस जो देवास मध्य प्रदेश और मैसूर कर्नाटक, सालोनी पश्चिम बंगाल और नासिक महाराष्ट्र में है। और टकसाल बनाने वाली मुंबई 1830 में स्थापना हुई। कलकत्ता 1950 से, हैदराबाद 1930 से बना रही है। नोएडा 1989 से सिक्के बना रहे हैं। नई जनता पार्टी 5वीं पंचवर्षीय योजना में पूरे होने पर 1 साल के लिए इसको बंद कर दिया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की टैगलाइन थी गरीबी हटाओ। नई जनता पार्टी किसने के द्वारा खोजी गई थी? जेपी नारायण के द्वारा, जो कि बिहार के थे। यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेंथ यानी प्रबलता की इकाई है बेल, फोन और डेसिबल। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैस है वाटर वेपियर, कार्बन डाइऑक्साइड्स, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड्स, NO2 और ओजोन। अगला सवाल है, हर्पीज रोग जो त्वचा में होता है यह वायरस की वजह से होता है। और वायरस जनित अन्य रोग हैं चेचक, खसरा, रेबीज, पोलियो, इन्फ्लुएंजा और एड्स। अगला सवाल है, इम्यूनियोलो रथपा महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम मेघालय में। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। सिरोही लिली, गंधनगाई, सगाई फेस्टिवल मणिपुर के महोत्सव हैं। अगला सवाल है, ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में आए भूकंप के द्वारा भारत के द्वारा जो हेल्प की गई थी उसके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। वंदे भारत मिशन कोरोना वायरस में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान के गृह युद्ध में भारत द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में जिस टाइम भूकंप आया था जब भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाया था। अगला सवाल है, इंडियन मेल हॉकी टीम न्यू कोच क्रेग फुलटन है और वुमेन के कोच जेनेक्स सॉफमैन है। अगला सवाल है, सेट नंबर 5। इसका पहला सवाल है, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा जो कि
ओडिसी नर्तक है, यह एक शास्त्रीय नर्तक है। इसके पति केलुचरण महापात्रा, ये एक ओडिसी को पुनर्जन्म किया था केलुचरण महापात्रा के द्वारा। इनके बेटे हैं रतिकांत महापात्रा, बहू है सुजाता महापात्रा। ओडिसी के अन्य कलाकार पंकज चरण दास, माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्राही और हरिकृष्ण बेहरा। क्षत्रिय नृत्य के कलाकार हैं मणिक बारबायान। बारबायान वर्ड याद रखना, क्षत्रिय से संबंधित है, और महापात्रा ओडिसी से संबंधित है। क्षत्रिय के कलाकार अन्य परमानंद और बारबायान। कथकली के आनंदी शिवरमन है। कुचिपुड़ी के पदमजा रेड्डी, रेड्डी वर्ड है कुचिपुड़ी के लिए ही आएगा। अगला सवाल है तेरताली नृत्य, जो कि राजस्थान का है। इसको तेरताली भी कहा जाता है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया जाता है। राजस्थान के अन्य नृत्य गेर और घूमर, ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य ये गुजर जनजाति द्वारा राजस्थान में किया जाता है। वैसे गुजर जनजाति नहीं, गुजर जाति है राजस्थान की। और आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं वीरनाट्यम और डंडारिया। केरल का है थिरियट्टम और तिरुवैरकली। और ओइलट्टम, सिलवट्टम और मोथिलट्टम ये तमिलनाडु के हैं। अगला सवाल है एक मरा उत्सव, ये उड़ीसा का है। दुर्गा पूजा, पोइला वैशाख, पोइला वैशाख न्यू साल को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के हैं ये। अगला सवाल है, फिर पेज रिपीट हो गया। कलिंग उत्सव ये ओडिशा का है। झारखंड का जावा और टूसू है। बिहार का राजगीर महोत्सव शामा चकेवा, ये बिहार के महोत्सव है। सवाल नंबर 4, फीफा फुटबॉल। फीफा में फुटबॉल मैच की सीमा होती है 90 मिनट की। 45 मिनट के मैच होते हैं और 15 मिनट का इसमें लंच टाइम होता है। हॉकी का मैच 60 मिनट का होता है। 15-15 के 4 क्वार्टर होते हैं और पहले 15 मिनट के बाद 2 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2 मिनट का ब्रेक, ऐसे होता है। कबड्डी का मैच 40 मिनट का होता है, जो 20-20 मिनट का होता है, और ब्रेक टाइम 5 मिनट का होता है। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशंस इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशंस। इसकी स्थापना 1904 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस में है। फुटबॉल वर्ल्ड कप पहला 1930 उरुग्वे में हुआ और जीता भी उरुग्वे ने और हारा इसमें अर्जेंटीना। 2022 में कतर में हुआ फूफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, विजेता रहे अर्जेंटीना और इसमें फ्रांस उप विजेता रहे। अगला सवाल है 3000 स्टिक्स ऑर्डिनरी पीपुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स। ये पुस्तक है सुधा मूर्ति की। अन्य पुस्तक सुधा मूर्ति की डॉलर भाऊ, महाश्वेता, वाइज एंड अदर। अन्य पुस्तकें हैं दी एंड ऑफ इमेजिनेशंस अरुंधति रॉय की, और माई सैडी फोकस हार्ट अरुंधति रॉय की पुस्तक है। अनीता नायर की पुस्तक है दी बेटर मैन, अनीता नायर की पुस्तक है। साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष से अधिक के लोगों की जाती है। इसमें केरल की साक्षरता दर मेल की 96.1% और फीमेल की 92.1% है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। इसमें से मेल की 71.2% और फीमेल की 51.5% है। यूटी में सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप की है 91.8%। अगला सवाल है समुद्रगुप्त सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाई देते हैं। ये गुप्त वंश के हैं और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट का कार्यकाल 319 से 335 रहा। 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 380 रहा। इनको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। इन्होंने 2 नीतियाँ चलाई, ग्रहण मोक्षानुग्रह साउथ में चलाई और प्रसवोद्धरण जो कि नॉर्थ में चलाई। इसको भारत का नेपोलियन कहा है विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा है। इसके दरबारी कवि थे हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख
हरिसेन द्वारा ही लिखा गया है और अशोक को कवि राजा भी कहा जाता था। अगला सवाल है, राष्ट्रकूट वंश इसके संस्थापक दंतिदुर्ग थे। इनकी राजधानी राष्ट्रकूट की मान्यखेत थी। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। गुजर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट थे। चोल वंश के विजयालय संस्थापक रहे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक। वासुदेव कणव वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार ने राजधानी राजगृह को बनाया। वासुदेव ने पाटलिपुत्र को बनाया कणव वंश की राजधानी। सातवांश के संस्थापक शिशुक थे, जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन और इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कडनफिसेस थे, जो पुरुषपुर इन्होंने राजधानी बनाई। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 और गुलाम का शासन रहा 84 साल। खिलजी वंश का शासन रहा 30 साल। लोधी वंश का 75 साल। तुगलक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल रहा 94 साल और सैयद वंश का 37 साल शासन रहा। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96। फिर अलाउद्दीन खिलजी आए। इनका उपनाम सिकंदर सानी, जनता का चरवाहा और युग का विजेता कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। इनकी नीति थी नगद वेतन नीति, घोड़े दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण, ये अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ थी। 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह चला, 24 दिन का दांडी यात्रा। इसमें 241 मील की दूरी 78 सहयोगियों द्वारा महात्मा गांधी ने पूरी की और ये साबरमती से दांडी पहुँचे। दांडी नवसारी जिला गुजरात में है। इस समय वायसराय इरविन थे। 1926 से 1931 इरविन का कार्यकाल रहा। दक्षिण में नमक आंदोलन श्रीराज गोपालाचारी ने चलाया। मद्रास वेदरायण सविनय अवज्ञा आंदोलन इस आंदोलन को कहा जाता है। अगला सवाल है, साइमन कमीशन इसका बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि सभी अंग्रेज थे। इसका गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के लिए इसको भारत में भेजा गया था। इसके हेड जॉन साइमन थे। भारत में 3 फरवरी 1928 को आया, बॉम्बे में। व्हाइट मैन कमीशन इसको कहा गया। इसमें मृत्यु हो गई लाला लाजपत राय की 19 नवंबर 1928 को। लाला लाजपत राय को लाठी स्कॉट के द्वारा 3 अक्टूबर 1928 को लग जाती है, जिससे लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो जाती है। 7वीं अनुसूची में है, हाँ सही है। 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल विषय 100 हैं, जिसमें रेलवे, विदेशी मामले, बैंक, बीमा और रक्षा संबंधित है। राज्य सूची में 61 विषय हैं। कृषि, भूमि सुधार, पंचायती राज और कारागार हैं। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं वर्तमान में, जिसमें शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण और प्रशासनिक न्याय है। विवाह, तलाक, गोद लेना और दंड संहिता भी समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 151। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 में कोटा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति दोबारा भी चुने जा सकते हैं। अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 59 में इनकी दशाएं हैं। अनुच्छेद 60 में शपथ है और अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। अगला सवाल है, तेलंगाना में विधान परिषद में कुल सीट है 40 और कर्नाटक में 75 विधान परिषद में सीट है। विधान परिषद में मैक्सिमम सीट 1/3 विधानसभा का हो सकती है और मिनिमम 40 सीट हो सकती हैं। विधान परिषद का कार्यकाल सदस्य का कार्यकाल 6 साल या 6 साल होता है और बनने की उम्र 30 साल है। इसको उच्च सदन कहा जाता है और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वन्यजीव रक्षा। अनुच्छेद 48 दुधारू पशु के वध पर रोक, नस्ल विकास। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय सुरक्षा स्मारक। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात। अनुच्छेद 17
सॉरी। सवाल नंबर 17, गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है जो कि उत्तरकाशी से होता है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह 5 राज्य से गुजरती हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यूपी में इसकी सर्वाधिक लंबाई है 1148 किलोमीटर और बिहार में 440 किलोमीटर है। सबसे कम बहती है झारखंड में। अन्य इसकी सहायक नदी है गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना और रामगंगा नदी है। सुंदरगढ़ मैंगनीज भंडार उड़ीसा में है। मयूरभंज भंडार, क्योंझर भंडार ये भी उड़ीसा में लो एस के भंडार हैं। कुद्रेमुख और बाबा बुदन की खान कर्नाटक में है जो भी लो एस की है। खेतड़ी खान तांबा की है राजस्थान में। पन्ना और सतना मध्य प्रदेश में हीरा की खान है। अगला सवाल है, भीमा और मुसी ये कृष्णा की सहायक नदी है। हट्टी कोलार ये कर्नाटक में सोना की खान है। हट्टी कोलार जो कि कर्नाटक में सोने की खान है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18 हैं। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 में चलाया गया। ये यूनेस्को के द्वारा चलाया गया। भारत का पहला नीलगिरी 1986 में बना था। और कोल्ड लिजर्ड हिमाचल प्रदेश, डिब्रू साइकोवा असम का है। खंग चदजोंगा सिक्किम का है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का है। स्मॉलेस्ट यूटी सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप का है और सबसे बड़ा यूटी वर्तमान में लद्दाख है। गरीबी आकलन गतिविधियों पर ध्यान रंगराजन समिति द्वारा दिया गया 2012 में। इन्होंने रिपोर्ट 2017 में सौंपी। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है, 2009 में बनाई गई थी। लकड़वाला समिति 1993, अलग समिति 1979, बॉम्बे समिति योजना 1944 ये सभी गरीबी से संबंधित थी। सवाल नंबर 22, बजट अनुच्छेद 112 में 1 फरवरी को पेश किया जाता है। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई 10 बार। सब ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने बजट पेश किया आर वेंकट रमणी और प्रणब मुखर्जी। ब्लैक बजट ऑफ इंडिया 1973 से 1974 का ब्लैक बजट ऑफ इंडिया 1 पाउंड में लगभग 453.59 ग्राम वजन होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर यानी कि 1.8 किलोमीटर। अगला सवाल है, मूर्खों का सोना कहा जाता है पाइराइट FeS2 को। स्किन में प्रॉब्लम से रोग होता है पोराइसिस। एमाइलेज से एंजाइम स्लीवा में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है। मैतेई ST की मांग करने वाला एक प्रमुख समुदाय है मणिपुर का। मणिपुर में लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 2। 40 विधानसभा सीट में से 40 मैतेई के पास है और ये ST की मांग कर रहे हैं, इसलिए ये संघर्ष चल रहा है वहाँ पर। मणिपुर 1949 में मिला था भारत में और वर्तमान में यहाँ के CM N बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के गवर्नर अनसुईया उइके हैं। ओलंपिक ट्री का उल्लंघन करने वाले हैं रसिया और बेलारूस, इसको बाहर कर दिया है ओलंपिक से। ईट राइट इंडिया मिशन फसाई द्वारा। फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, एकरो बोई मेला यह सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। एकरो बोई मेला, इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया और बांग्लादेश का मुक्ति दिवस 16 दिसंबर 1971 को और बांग्लादेश आज़ाद 26 मार्च 1971 को हुआ था। ये थे अपने आज 5 क्लास का रिवीजन और आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हो 82 39 0 57 451 पर मैसेज कर और अब ऐसे ही 5 क्लास की डेली का रिवीजन डलेगा। यदि सब कुछ सही रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्ले लिस्ट भी बना देंगे यदि प्ले लिस्ट बनानी हमको आ गई तो। धन्यवाद।